हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसीलिए दोस्तों, आप प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। और दोस्तों, कुल हमारा 30 प्रश्न है। आपको 30 में से 20 प्रश्नों का दोस्तों आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देने हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए दोस्तों। ए में है प्रोटीन के पाचन में, बी में है स्टार्च के पाचन में, रेसे या फिर वसा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि जो दोस्तों हमारा लार होता है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो दोस्तों स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बताइए, विटामिन ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, कोशिश कीजिए कि आप प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, विटामिन सी दोस्तों बिल्कुल सही है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है दोस्तों। बताइए, बहुत कम, बहुत ज्यादा, थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज्यादा। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सर्पी घर्षण से लोटनिक घर्षण होता है, ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत कम होता है। हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार केयर करेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। जब कोई वृत्ताकार रूप में नाच रही हो तो उसके द्वारा कार्य होगा दोस्तों। बताइए, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान देंगे, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है शून्य। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों प्रश्न की ओर। निम्न में किसके और ध्यान देंगे, निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? बताइए, ए में है बेयर्ड 1923 में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे फैराडे ने, या ध्यान देंगे दोस्तों 1931 ईस्वी में, या फिर सी में है एडिसन 1878 में, या फिर दोस्तों ओटिस है। डी में हमारा ओटिस 1852 है। तो बताइए दोस्तों, निम्न में किसने और कब लिफ्ट की खोज की? बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि किसने लिफ्ट की खोज की दोस्तों और कब? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओटिस ने की थी। कब की थी? तो 1852 ईस्वी में। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है दोस्तों। बताइए, कोणीय संवेग, कक्षीय वेग या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है हमारा गुरुत्वीय त्वरण, या फिर डी में है पलायन वेग। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण क्या है? इनमें से बताइए। तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा कारण है इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा पलायन वेग। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण, ध्यान देंगे दोस्तों, होने का कारण हमारा क्या है? तो पलायन वेग है। इस प्रकार ध्यान देंगे कि कुहासा क्या है? बताइए, जल्द से जल्द बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कुहासा क्या है? समांग मिश्रण है, विषमांग मिश्रण है, यौगिक है या फिर कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, विषमांग मिश्रण है। कुहासा क्या है? तो विषमांग मिश्रण है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं दोस्तों। बताइए, किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, ध्यान देंगे, प्रोटॉनों की संख्या पर, बी में है परमाणु भार पर, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या पर, या फिर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा
कि किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं। दोस्तों बताइए किस पर निर्भर करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। यदि आप डी ऑप्शन इसका आंसर चूज किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। इस प्रकार केयर करेंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि कैथोड किरणें बनी होती है। दोस्तों बताइए इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, या फिर न्यूट्रॉन से, या फिर कोई नहीं। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा कि कैथोड किरणें बनी होती है। दोस्तों बताइए किससे बनी होती है। तो दोस्तों कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से बनी होती है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप कुल 30 प्रश्नों में से ध्यान देंगे 20 प्रश्न का दोस्तों आप सही सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। तो ध्यान देंगे दोस्तों हमारा प्रश्न है अगला, ध्यान देंगे कि अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों बताइए किसने किया था। आइंस्टीन ने, या फिर दोस्तों हाइजेनबर्ग ने, या फिर दोस्तों सी में है रदरफोर्ड ने, या फिर पाउली ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे कि अनिश्चितता के सिद्धांत का दोस्तों प्रतिपादन किया था, किसने किया था। तो ध्यान देंगे दोस्तों बी ऑप्शन हाइजेनबर्ग ने। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। बताइए क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन, या फिर आयोडीन। तो बताइए सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इनमें से कौन है। बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन फ्लोरीन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है 18 कैरेट सोने में, सोने का ध्यान देंगे दोस्तों प्रतिशत इनमें से क्या है। बताइए 18%, या फिर ध्यान देंगे 54%, 25%, या फिर 75%। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। ध्यान देंगे कि 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत इनमें से क्या होगा बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे दोस्तों 75% बिल्कुल सही है। हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सोना का लैटिन नाम क्या है। बताइए सोना का लैटिन नाम क्या है। ऑरम है, या फिर बी में है ध्यान देंगे मैट्रियम है, या फिर सी में है कैलियम, या फिर फेरम। तो बताइए सोना का दोस्तों लैटिन नाम इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल, ऑरम है। सोना का लैटिन नाम क्या है। तो ऑरम हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। बताइए AU, AG, TT, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे डी में है MG। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं कि सोना का रासायनिक प्रतीक इनमें से क्या है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे यदि आप दोस्तों एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं AU, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध जल होता है। बताइए अम्लीय होता है, क्षारीय, दोनों सही है AB, या फिर डी में है उदासीन। तो दोस्तों बताइए शुद्ध जल होता है। दोस्तों बताइए इनमें से क्या होता है। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर है। ध्यान देंगे दोस्तों शुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है। उदासीन होता है। डी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला प्रश्न है रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। दोस्तों बताइए किसे कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को, अम्लराज को, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। तो बताइए दोस्तों रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों रासायनिक पदार्थों का सम्राट सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है क्षारीय विलयन का pH होता है। दोस्तों बताइए 7, 7 से कम, 7 से अधिक, या फिर निश्चित नहीं। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि क्षारीय विलयन का pH मान हमारा इनमें से क्या होता है बताइए दोस्तों। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर है 7 से अधिक। ध्यान देंगे हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा 7 से अधिक। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे दोस्तों कि सिरके में पाया जाता है। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल, एसेटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो बताइए सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों, कौन सा अम्ल पाया जाता है इनमें से। तो दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है ATP का निर्माण कहाँ होता है। बताइए कोशिका भित्ति में, या फिर साइटोप्लाज्म में,
या फिर दोस्तों सी में है माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर लाइसोसोम में। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, एटीपी का निर्माण दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे दोस्तों प्रश्न की ओर। कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों अर्गेस्टोप्लाज्म से, या फिर दोस्तों बी में है, ध्यान देंगे क्रीमैटिड से, या फिर सी में है स्पिंडल से, डी में है, ध्यान देंगे सेंट्रोसोम से। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि कोशिका विभाजन की क्रिया आरंभ होती है दोस्तों, बताइए किससे होती है। तो ध्यान देंगे इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सेंट्रोसोम से। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है, बताइए। गुणसूत्र में, प्रोटीन में, डीएनए में, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे आरएनए में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि यूरेसिल किसमें पाया जाता है, बताइए दोस्तों किसमें पाया जाता है इनमें से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आरएनए में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, बताइए एंजाइम किसमें नहीं होते हैं। सवाल में, वायरस में, लाइकेन में, या फिर बैक्टीरिया में। तो बताइए इसका हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि एंजाइम किसमें नहीं पाया जाता है, बताइए दोस्तों एंजाइम किसमें नहीं होते हैं, बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि वायरस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि टीएमवी शब्द का संबंध है, बताइए टीएमवी का दोस्तों शब्द का संबंध किससे है। ए में है, ध्यान देंगे जीवोत्पत्ति से, या फिर जैव विकास से, वायरस से, या फिर वायरस के प्रजनन से। तो बताइए इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि टीएमवी शब्द का संबंध किससे है। तो दोस्तों वायरस से है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है दोस्तों, बताइए कितनी होती है। बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, 44, 45 या फिर 23। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों शरीर में गुणसूत्रों की संख्या हमारा 46 होगा, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। शरीर में गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं, तो हमारा दोस्तों एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है, हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार दोस्तों केयर करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है कि वायरस की खोज किसने की थी, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों एम्पिडोकल्स ने, या फिर हक्सले ने, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे सी में है हमारा DI वनोवस्की है, ठीक है, डी में है हेल्डेन। तो बताइए दोस्तों वायरस की खोज किसने की थी। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, DI वनोवस्की ने दोस्तों वायरस की खोज की थी। अगला प्रश्न है कि चाय के लाल कीट का कारण क्या है, बताइए। जीवाणु, फफूंदी, हरी शैवाल, या फिर दोस्तों विषाणु। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कि चाय के लाल कीट का कारण आखिर है क्या दोस्तों। बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या है। दोस्तों चाय के लाल कीट का कारण हमारा ध्यान देंगे जीवाणु है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में भरी जाती है, बताइए कौन सी गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हीलियम। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। दोस्तों विद्युत बल्ब में ध्यान देंगे कौन सी गैस भरी जाती है। तो ध्यान देंगे हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी, ध्यान देंगे वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है, बताइए। हीलियम से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, या फिर नाइट्रोजन से। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा कि वनस्पति घी निम्न में से किससे बनाया जाता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों हाइड्रोजन से बनाया जाता है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में, ध्यान देंगे ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है, बताइए। ए में है, ध्यान देंगे दोस्तों इंफ्रारेड किरणें से, या फिर अल्ट्रावायलेट रे से, एक्सरे से, या फिर दोस्तों ध्यान देंगे कॉस्मिक तरंगे। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है, तो अल्ट्रावायलेट रे के कारण होता है। बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए ध्यान देंगे निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है, बताइए। इथेन का प्रयोग किया जाता है या फिर मीथेन का, इथिन का या फिर दोस्तों ध्यान देंगे एसिटिलीन का। तो बताइए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। तो दोस्तों एप्पल हमारा बिल्कुल सही आंसर है कि इथेन को दोस्तों उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।